दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, भवन निर्माण करवाने जा रहे हैं आप कोई, तो आप आर्किटेक्ट हायर करेंगे उसके लिए, या सिविल इंजीनियर देखेंगे जो आपको काम पूरा कराए। मगर आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर से थोड़ा सा अलग वास्तुशास्त्री। बेसिकली वास्तुशास्त्र क्या है? ये भी तो एक आर्किटेक्चर ही है, आधिपत्य के सिद्धांत जो हैं। मगर ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जो आर्किटेक्ट है, या जो सिविल इंजीनियर है, ये जो डिप्लोमा होल्डर है, ये जो मेसन है जो आपके काम करवा रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो और वास्तुशास्त्री में सिर्फ इतना डिफरेंस है। ये चीज़ें तो आपकी दृष्ट है सारी, और जो एक्चुअल वास्तुशास्त्री है उसको इंजीनियरिंग के अलावा, आर्किटेक्चर के अलावा और बहुत सारी नॉलेज है। उसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, उसको तंत्र का ज्ञान है, उसको प्लैनेटरी पोजीशंस का ज्ञान है, उसको हिडन चीज़ों का ज्ञान है जो धरती के नीचे दबी हुई हैं। उसको ये ज्ञान है कि वास्तु का प्रभाव किस ऐसा नहीं कि वास्तुशास्त्री जो काम कर रहा है वो विज्ञान के विरुद्ध काम है। बेसिकली जो देखा जाए अगर, तो वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं वो भी पूर्णतया क्या मैं कहूँगा 100% साइंटिफिक फुटिंग्स पे ही स्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं कि वास्तुशास्त्र कुछ कहीं अलग कोई विधा है। देखिए, इसमें बस क्या डिफरेंस है कि इसमें सूर्य की रश्मियों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखते हैं उसमें, उसको उनको नॉलेज होती है। इसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का उनको नॉलेज होती है, और एक एक कोने की, ये नहीं कि एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास से नाप लिया, एक एक जगह की, और सबसे ऊपर भौगोलिक स्थिति कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है वहाँ की, वो फेवरेबल भी है लैंड ओनर के, हाउस ओनर के, बिल्डिंग ओनर के या नहीं। ये वास्तुशास्त्री डिसाइड करता है। ये आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाएगा। फिर इसमें दोष शुरू होते हैं। देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो रहा है और वास्तु नियम अपनाए जा रहे हैं, तो फिर वास्तुशास्त्री अगर अच्छा है, नॉलेजेबल है, तो वो सारे पैरामीटर्स देखता है जो वहाँ के भूस्वामी को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। त्रिसुखों की उसके अंदर अनुभूति हो उस भवन में निवास करके। और ये नियम छोटी से छोटी, चाहे झोपड़ी हो या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, कोई मॉकअप हो या कोई अट्टालिका हो, कुछ भी हो, वास्तुशास्त्र के जो दो तरीके, एक तो वो जो प्योर साइंटिफिक जो दृष्ट, और एक ये तरीका जो अदृष्ट, ये वास्तुशास्त्री का काम। एक पैनिक फैला हुआ है कंस्ट्रक्शन को लेके कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट होता है वो बहुत निकृष्ट माना गया है, और उसके जो भूस्वामी हैं उनको तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं अगर नॉर्थ या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट स्थित है। देखिए, मेरा सबमिशन में सबसे पहले तो पैनिक में कभी नहीं डालता आदमी को। सबसे पहले तो अपने मन से बिल्कुल ये निकाल दीजिए कि ये कोई भूत है, प्रेत है। ऐसा नहीं जैसे कि मंगल दोष का एक हवा बैठा हुआ है, ये शनि दोष का एक हवा बैठा हुआ है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का जो हवा बैठा हुआ है, ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। हो सकता है एक किसी आदमी को बहुत सूट कर रहा हो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। मैं एक दो नहीं 50 ऐसे एग्जाम्पल जानता हूँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं और प्रॉस्पेरिटी की कोई सीमा नहीं उनकी। महाराष्ट्र में टूर करता हूँ, गुजरात में मैंने देखा, दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, उत्तराखंड में तो मेरा है ही, मैं देखता हूँ वहाँ पे, आए दिन देखता रहता हूँ। एक दारू की भट्टी है, वाइन शॉप है, उसमें पीछे बार भी बना हुआ है उनके। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और बड़ा स्टिंग करता है, और वहाँ की बरकत, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी, वो जो वहाँ का ओनर है मेरा जानकार है, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम कराए उसके, वो दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है। वो कोई कमी ही नहीं है उसको किसी चीज़ की। एक काम, दो काम, तीन काम, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया से 12-13 साल से रेगुलरली उसी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं बाहर के। उसकी प्रॉस्पेरिटी देख रही है। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट फिर कहाँ बुरा लगा आपको? कहाँ रहा बुरा उसमें? अगर मान लीजिए कहीं लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कष्ट दे रहा है कंस्ट्रक्शन के बाद, तो मात्र 5 फॉर्मूले, केवल 5 फॉर्मूले, और उसके बियॉन्ड जाना है फिर तो एक एक चीज़ का सर्वे करके, एक एक चीज़ को मेजर करके, तब फिर उसके निदान तलाशे जाते हैं।
मगर एक जनरल टाइप के रूप में ये 5 निदान अगर आप कर लेते हैं, ये वो निदान हैं जो आपके अपने हाथ में है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा तोड़ फोड़ नहीं करनी, मात्र इतने से संशोधन कर लें आप अपनी बिल्डिंग में। अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कहीं आपको लग रहा है तलाशने पे कि वो आपके दुखों का कारण बन रहा है, आपके कष्टों का कारण बन रहा है, टॉयलेट के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक दर्पण टांग दीजिए, मिरर, एक व्यूइंग मिरर, मात्र इतना करिए, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट वॉल के सेंटर में एक ड्रिल से होल कर दीजिए, गहरा सा होल कर दीजिए, छोटा सा बोर हो, ज्यादा चौड़ा नहीं हो, छोटा सा बोर हो। वो बोर करने का पर्पज ये है कि नॉर्थ और ईस्ट वॉल जो है ये सेपरेट हो जाएंगे आपस में, यानी कि इनका वजूद, इनका जो ज्वाइंट, इनका जो कंजंक्शन पॉइंट है वो अलग अलग हो जाएगा, इनमें सेपरेशन हो जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो दोष है इस ड्रिल करने से ये खत्म हो जाएगा। अगर पॉसिबल है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फाउंटेन लगाना, अगर मान लीजिए बहुत से होते हैं, बहुत लेविशली, बहुत पॉश टॉयलेट्स बनाते हैं बहुत सारे, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यूस फ्लो करने वाला एक फाउंटेन लगा दें। और अगर ये संभव नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी से भरा पात्र रख दें, 24 घंटे उसमें पानी भरा रहे। और अगर ये भी संभव नहीं है और टॉयलेट आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसी व्यवस्था रखें जो पॉट हो आपका वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का सोर्स हो, टैप हो आपके, आपका टब हो, आपका वॉश बेसिन हो, और जो सब चीज़ें हैं यानी कि जो वाटर के सोर्सेज हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके हों। इससे आपका दोष टॉयलेट का खत्म हो जाएगा। कांच का एक बाउल ले लें, ट्रांसपेरेंट कांच के बाउल घर में मिल जाते हैं, नहीं है तो परचेज कर लीजिए। और उस बाउल में जो साबुत नमक होता है डले वाला, ये भर दीजिए, और ऐसे भरिए कि वो एक कोन सरी का बन जाए, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसे कोन बन जाए, यानी कि उसकी जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस हो, ऊपर से उभरी हुई सरफेस हो उसकी। ये बाउल आप कहीं भी टॉयलेट में रख दीजिए, और कभी महीने, 15 दिन, 2 महीने में लगे, जब वो खराब होने लगे तो उस नमक को बाउल से निकालिए और वहीं उसी टॉयलेट में उसी में फ्लश कर दीजिए, उसको बाहर नहीं ले जाना, वहीं फ्लश कर दीजिए। और उसकी जगह फिर फ्रेश नमक भर दीजिए, डली वाला साबुत नमक, और फिर उसको वहीं स्थापित कर दीजिए। और 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं करवाता हूँ लोगों को, इसके लिए 3 तार चाहिए हैं आपके, एक चांदी का, एक तांबे का और एक लोहे का, पतले से पतला तार, यानी कि बहुत मोटा तार नहीं, सस्ते से सस्ता उपाय करें। और अगर कॉस्टली कर सकते हैं तो थोड़ा सा मोटा तार ले लीजिए, अगर धनाढ़ हैं, आप संपन्न हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर मैनेज कर सकते हैं तो तीनों तार लें, और अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो केवल 2 तार लें। इनको जो लगाना है इस तरह लगाना है, जो टॉयलेट का गेट है आपका, उस गेट के लेफ्ट में, राइट में और अपर साइड में, 3 साइड में 2 तार ज्वाइंटली तांबे का और लोहे का, यानी कि 3 डायरेक्शन में ग्राउट करके उसको अंदर फंसा दें, चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो। दिस इज इमटेरियल। और धरती में बेस पे वही दोनों तार कंटिन्यूटी में बेस में जोड़िए, और नीचे वाले जो पोर्शन है, जो बेस है आपका, वहां पे एक चांदी का तार भी लगा दीजिए, यानी कि नीचे बेस में तो आपके 3 तार हो गए, लोहे का, तांबे का और चांदी का, और 3 तरफ जो गेट है आपका, यानी कि लेफ्ट में, राइट में और अपर साइड में आपके 3 तार हो गए, और उनकी कंटिन्यूटी रहे, जुड़े रहे आपके। ये वास्तु दोष निवारण का बहुत अच्छा उपक्रम है। और इसमें फिर मैं क्या करता हूँ कि हाउस ओनर के अकॉर्डिंगली कौन से तार लगाए जाए, क्योंकि 5 धातुएं हैं, 7 धातु हैं, 8 धातु हैं, उनमें से कौन सी धातु चुनी जाए जो वास्तु के नियमों के अकॉर्डिंगली हम फिर उसको तलाशें उस व्यक्ति के लिए। इसमें क्या होता है, देखिए, जो हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है टॉयलेट की, वो क्या होगा, बाहर नहीं जाएगी। जैसे एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करता है, तो इस तरह एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, और जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो दुष्प्रभाव पैदा करने वाली रेडियो धर्मिता है, वो नमक सोख लेगा। उसकी सोख पावर बहुत अच्छी होती है, और सोख के फिर क्या होता है, वो आपको उसको ड्रेन कर देते हैं। तो जितनी नेगेटिविटी है वो तो आपकी ड्रेन हो गई, सारी फ्लश हो गई, और जो उसकी जो ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो आपके टॉयलेट से बाहर नहीं आ पा रही। मात्र ये 5 उपाय करिए, और टॉयलेट के जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का जो पैनिक है, जो भूत है, उससे निजात पाइए। और आप देखिए
आपको वास्तव में अच्छा लगने लगेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और दोस्तों मेरा वही सबमिशन कि अगर मेरे छोटे छोटे से टिप्स ये अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको यूट्यूब में सब्सक्राइब करें आप दोस्तों। थैंक यू। इस पे बता दूं, इन पे आर्टिकल्स भी हैं, अगर आप सर्च करेंगे गोपालाजू आर्टिकल्स तो आपको इसको आर्टिकल्स पे मिल जाएंगे आपको।